सम्मानित शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, प्रति दिवस मैं किसी नए प्रकरण को लेकर, नई जानकारी को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होता रहा हूं। और साथियों, इन जानकारी को देखकर, मेरे वीडियोस को देख करके बहुत सारे शिक्षक साथी प्रति दिवस कमेंट्स करते हैं और उस कमेंट्स में हमारे शिक्षक साथियों को काफ़ी समस्याएं भी होती हैं, कुछ भ्रम और कुछ संदेह भी होते हैं और वे समाधान चाहते हैं। और साथियों, मैं कमेंट्स के माध्यम से यथासंभव सभी के जवाब देने का प्रयास भी करता हूं, किंतु कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका केवल कमेंट्स के माध्यम से ही पूरा समाधान किया जाना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मैं एक वीडियो तैयार कर देता हूं और उसके माध्यम से सारी जानकारी आप तक प्रेषित कर देता हूं। साथियों, ऐसे ही आज एक कमेंट को मैंने लिया है और हमारे शिक्षक साथी ने कमेंट किया है कि कक्षा 1 और 2 का अध्यापन कराने वाले शिक्षक साथी जो एम शिक्षा मित्र पर हम प्रति दिवस समर्थन फॉर्म भर रहे हैं, उस समर्थन फॉर्म के कुछ बिंदुओं में जानकारी क्या भरें, क्योंकि कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों में वो योग्यता नहीं होती है जो योग्यता कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों में होती है या 6 से 8 के विद्यार्थियों में होती है। ठीक है, तब उन बिंदुओं पर, उन खंडों में, उन प्रश्नों में हम कौन सी जानकारी भरें, क्या जानकारी भरें। और निश्चित तौर से साथियों, जब इन प्रश्नों का मैंने भी अध्ययन किया तो मुझे भी लगा कि वाकई हमको इसमें क्या भरना चाहिए। तो यथासंभव आज के इस कालखंड में उन प्रश्नों के लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आपको क्या जानकारी भरनी चाहिए। इसके अलावा साथियों, केवल मेरे सुझाव हैं, आप अपने अनुसार भी जानकारी भर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, इस ग्रीन बोर्ड पर मैंने सारी जानकारी लिखकर रख ली है और जानकारी के साथ में आप यहाँ प्रश्न को भी देखते जाएंगे। ठीक है, समर्थन फॉर्म के जिस प्रश्न की हम बात करेंगे वो प्रश्न भी आपके सामने यहाँ उभर कर आएंगे। तो देखिएगा, कक्षा 1 व 2 पढ़ाने वाले शिक्षकों को समर्थन फॉर्म के इन बिंदुओं में क्या क्या भरना चाहिए, ये मैंने शीर्षक दिया है। और साथियों, यहाँ पर मैंने 4 प्रश्न ऐसे लिए हैं जो कि इनके संदर्भ में पूर्व के कालखंड में मैंने आपको जानकारी दे दी है। और चूंकि कक्षा 1 और 2 पढ़ाने वाले शिक्षक साथियों के लिए वीडियो है, तो इन प्रश्नों के संदर्भ में बहुत संक्षेप में आपसे मैं बातचीत करना चाहूंगा। ठीक है, इसके बाद हम अन्य प्रश्नों की बात करेंगे। तो देखिएगा, प्रश्न ये था जो समर्थन फॉर्म में आता है, जैसे कि आप यहाँ उस प्रश्न को देख भी रहे हैं और मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि वर्ष 2019-20 में आयोजित ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर वर्ष 2020-21 का बेसलाइन मानते हुए बच्चों की अंकुर, तरुण एवं उमंग समूह में पहचान कर ली गई है। और इस प्रश्न के लिए 2 ऑप्शन जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं और इस प्रश्न में भी देख रहे हैं, हाँ या नहीं। साथ ही कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों का समूह निर्धारण जो है वो नहीं किया गया है दक्षता उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत, केवल कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों का किया गया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या हमको यहाँ पर हाँ भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, इस संदर्भ में आपको पूर्व के कालखंड में मैंने बता चुका हूँ कि हमको इसमें जानकारी क्या भरनी चाहिए, हाँ ही भरना चाहिए। वजह यह है कि कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक शाला में विद्यार्थी होते हैं और कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों का निश्चित तौर पे हमने अंकुर और तरुण समूह में पहचान कर ली है। तो कक्षा 3 से 5 को मानते हुए, क्योंकि हम प्राथमिक शाला शिक्षक हैं, तो आपको क्या भर देना चाहिए, हाँ भर देना चाहिए। ठीक है, कि हमने पहचान कर लिया है। अब इसी के आगे साथियों 3 प्रश्न आते हैं और उनको एक साथ मैंने लिख दिया है कि अंकुर, तरुण और उमंग समूह में संख्या। जैसे कि आप यहाँ पर प्रश्न देख रहे हैं कि अंकुर समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। जैसा कि हमको ज्ञात है कि कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों का समूह निर्धारण नहीं हुआ है, तब यहाँ जो विद्यार्थी हैं वो अंकुर समूह में नहीं है, ना ही तरुण, ना ही उमंग समूह में। तब संख्या क्या भरे। तो साथियों, इसमें मैंने सुझाव दिया था कि आपको ये जो तीनों प्रश्न है, जैसा कि आपने पहला प्रश्न देखा अंकुर समूह वाला, इस तरह आप यहाँ दूसरा प्रश्न देख लीजिए, तरुण समूह में बच्चों की संख्या। इस तरह हम तीसरा प्रश्न देख लीजिए, उमंग समूह में बच्चों की संख्या। तो इन तीनों प्रश्नों में बच्चों की संख्या हम क्या भरें। तो साथ ही इसके लिए मैंने आपको सुझाव दिया था कि इन तीनों प्रश्नों में आप संख्या 0 भर लें, क्योंकि कक्षा 1 और 2 के बच्चों का समूह निर्धारण नहीं हुआ है। ऐसा मैंने आपको पिछले वीडियो में सुझाव दिया था और इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपको इनमें 0 भर लेना चाहिए। क्योंकि यदि हम प्राथमिक शाला की बात करें तो 3 से 5 तक के विद्यार्थियों में उमंग समूह तो है नहीं, तो उमंग समूह के खंड में हम प्रति दिवस 0 ही भर रहे हैं। तो कक्षा 1 और 2 का अध्यापन कराने वाले शिक्षक साथी क्या भर ले, 0 भर ले। हालांकि कुछ शिक्षक साथी का मानना है
कि हम इनमें अंकुर समूह में इन विद्यार्थियों को डाल सकते हैं। तो नहीं साथियों, अंकुर समूह में आपको नहीं डालना चाहिए, आपको इनमें शून्य शून्य ही संख्या भर देनी चाहिए। ये केवल मेरा सुझाव है, ठीक है। अब साथियों हम आगे बात करते हैं जिन प्रश्नों पर आज के इस वीडियो में हमको चर्चा करनी है। तो मैंने यहाँ लिख कर रखा है और आप उस प्रश्न को यहाँ पर भी देख रहे हैं। प्रश्न है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा अपने बड़ों से कहानी सुनना एवं अपनी भाषा में लिखने का कार्य किया जा रहा है सायं 7 से 8 बजे तक। और इसके लिए 4 ऑप्शन जैसा कि आप देख रहे हैं, 25% से कम, 26 से 50%, 51 से 75%, 76 से 100%। ठीक है। अब साथियों जैसा कि आपको ज्ञात है कि कहानी सुनना तो हमारे सारे विद्यार्थी कर रहे हैं। कक्षा 1 में पढ़ने वाला विद्यार्थी हो या 2 में पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, कहानी तो वो सुनता है, ठीक है। किंतु यहाँ जो प्रमुख बात आती है या संदेह वाली जो स्थिति है कि कहानी का अपने शब्दों में अपनी भाषा में लेखन कार्य। तो साथियों प्रश्न यहाँ उठता है कि कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी तो लेखन कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो कक्षा 1 में बच्चे दर्ज हुए तो उनको दर्ज हुए अभी मात्र 1 या 2 माह हुए हैं, तो उन विद्यार्थियों को वर्णमाला का भी ज्ञान नहीं है, तब वे लेखन कार्य कैसे कर सकते हैं। या 2 के विद्यार्थी भी हैं, उनको भी बराबर लेखन कार्य नहीं आता है। तब साथियों आपको यहाँ पर इस प्रश्न में क्या भरना होगा, यानी 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन का चयन करना होगा। ठीक है, आप चाहते हो उसे 25% से कम भी ऐसा भर सकते हैं, किंतु साथियों ये मेरा सुझाव है। देखिएगा कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी निश्चित तौर से वो लेखन कार्य तो नहीं कर सकते कहानी का अपने शब्दों में, किंतु वो जब कहानी सुन सकते हैं उस कहानी को अपने टूटे फूटे शब्दों में आपको बता सकते हैं कि हमने रात को ये कहानी सुनी है। तो बच्चों को ये मानते हुए कि उन बच्चों ने कहानी सुना है, उस आधार पे आपने जितने विद्यार्थी से संपर्क किया है उन विद्यार्थियों में से जितने सुना है उनका प्रतिशत निकाल करके आप इन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चयन कर सकते हैं, ऐसा मेरा सुझाव है। आप यहाँ लेखन कार्य पर न जाएं, क्योंकि कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी निश्चित ही वो लेखन कार्य नहीं कर सकते और समर्थन भार में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए अलग से कोई बात हो, है ना। तो आप इसमें क्या करें, मात्र बच्चे कहानी सुन रहे हैं और अपने टूटे फूटे शब्दों में आपको बता रहे हैं, तो मान लीजिए कि वो कहानी पर कार्य कर रहे हैं, है ना। अब चलिए अगले प्रश्न की बात करें। तो अगला ये साथियों कि समय सारणी में कई अलग अलग माध्यमों से शैक्षिक सामग्री दी गई है, किस माध्यम की शैक्षणिक सामग्री पर आप अपने छात्रों के साथ दैनिक आधार पर चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर 6 ऑप्शन, रेडियो, वर्कशीट, डिजिटल वीडियो, ऑडियो क्लिप, प्रोजेक्ट, गतिविधियां और सभी। अब साथियों देखिएगा समय सारणी में अलग अलग माध्यमों से जो शैक्षिक सामग्री दी जाती है प्रति दिवस, जैसा कि आप देख रहे हैं और प्रश्नों को भी यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। तो 6 ऑप्शन यहाँ पर। पहला तो यह है कि रेडियो, तो निश्चित तौर से रेडियो पर कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए प्रोग्राम आता है ना। और कक्षा 3 से 5 के लिए भी आता है, 6 से 8 के लिए आता है। इसी तरह हम डिजिटल वीडियो की बात करें तो डिजिटल वीडियो भी कक्षा 1 से 2 के लिए आते हैं। तो ये 2 ऑप्शन तो साथियों आपको भरना ही लेना ही है। वर्कशीट की हम बात करें तो वर्कशीट कक्षा 3 से 5, 6 से 8 के लिए दक्षता उन्नयन की वर्कशीट की बात लगभग की गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये कक्षा 1 और 2 के लिए ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और आगे हम देखिए ऑडियो क्लिप, यदि कक्षा 1 और 2 के जो विद्यार्थी उनके अभिभावक यदि कोई ऑडियो क्लिप तैयार करते हैं और आप तक प्रस्तुत करते हैं तो उस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं। या प्रोजेक्ट गतिविधियां, यानी आपने बच्चे को असाइनमेंट दिया है, प्रोजेक्ट वर्क दिया है, तो उस पर भी आप चर्चा कर सकते हैं, इसका भी चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह साथियों विशेष तौर से आपको रेडियो और डिजिटल वीडियोस का चयन करते हुए यदि इनमें से बच्चे कुछ कर रहे हैं तो वो भी चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह प्रश्न था। और अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर 3 प्रश्न लिए हैं, एक ही साथ में 3 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न आपको बता दूं, आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थी द्वारा 1 पेज हिंदी, ठीक है, इसे आगे देखिए अंग्रेजी लिखा है, हिंदी का पाठ का सही उच्चारण करके लिखा है। तो साथियों प्रश्न क्या बनता है, आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों द्वारा 1 पेज हिंदी का लेखन किया जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर प्रश्न में देख रहे हैं। अब साथियों लेखन की बात यहाँ आ गई तो निश्चित तौर से कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी 1 पेज हिंदी लेखन कैसे करें। यहाँ पर
थोड़ी संदेह की स्थिति आती है। तो साथियों, इसमें मेरा सुझाव यह है कि चाहे वो कक्षा 1 के विद्यार्थी हो चाहे 2 के विद्यार्थी हो, कक्षा 1 के विद्यार्थी भी वर्णमाला का लेखन कर सकते हैं। ठीक है, अ से अह तक जितने भी वर्ण हैं उनका लेखन कर सकते हैं। तो आप भी मानिए हिंदी लेखन यानी वर्णमाला का लेखन कर रहे हैं, कक्षा 2 के विद्यार्थी वर्णमाला लेखन कर सकते हैं, वो 12 कड़ी भी लिख सकते हैं और 2 बिना मात्रा वाले 2 वर्ण वाले शब्द भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप ये मान के चले कि वो वर्णमाला का लेखन करके आते हैं, 12 कड़ी का लेखन करके आते हैं, तो वो लेखन कार्य कर रहे हैं। और उस आधार पर ही आपने जितने विद्यार्थियों से दैनिक आधार पर संपर्क किया है उनमें से कितने विद्यार्थी ऐसा कार्य कर रहे हैं, फिर उनका प्रतिशत निकाल करके यहाँ जो 4 ऑप्शन 25% से कम, 26 से 50%, 51 से 75% और 76 से 100% में से किसी एक ऑप्शन का चयन करके आप उसमें जानकारी भर सकते हैं। अब अगले प्रश्न की हम बात करें अंग्रेजी, जैसा कि आप यहाँ प्रश्न को देख रहे हैं कि अंग्रेजी का लेखन कार्य। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको हिंदी में बताया उसी तरह अंग्रेजी में भी क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। तो आप ये मान के चले कि आपके विद्यार्थी यदि कैपिटल या स्मॉल लेटर्स में वो लिख करके लाते हैं, लेटर्स लिख कर लाते हैं, तो आपको ये मानना है कि उन्होंने 1 पेज अंग्रेजी का लेखन कार्य किया है और जितने विद्यार्थी से आपने संपर्क किया है उसी आधार पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन का चयन कर लेना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह साथियों अगला जो बिंदु है कि हिंदी पाठ का सही उच्चारण करके, है ना, पढ़ना, जैसा कि उस प्रश्न को भी आप यहाँ पर देख रहे हैं साथियों। तो कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थी सही उच्चारण पाठ कर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, उसमें वर्णमाला का उच्चारण कर रहे हैं, यानी जो वर्ण हम बच्चों को समझा रहे हैं अक्षर, है ना, अ से लगा करके स्र तक है, तो इनमें से भी बच्चों को पढ़ते बन रहा है मान लो, तो आप उनका प्रतिशत निकाल के, यानी आपके द्वारा संपर्क किए गए विद्यार्थियों का प्रतिशत निकाल के आप मतलब यहाँ पर चयन कर सकते हैं। ठीक है, और साथियों इसके अलावा एक प्रश्न और आता है गणित से संबंधित, है ना, पहाड़ा और गिनती, इसके लिए या मापन संबंधित प्रश्न आता है, जैसा कि उस प्रश्न को आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। तो उस प्रश्न के लिए आप आसान चयन कर सकते हैं कि कोई बच्चे मौखिक रूप से बता सकते हैं। तो साथियों ये कुछ प्रश्न थे जिनको कि मैंने इस कालखंड में लिया है और आपके द्वारा जो संदेह की स्थिति मुझे बताई गई उसके मैंने आपको बताने का प्रयास किया। साथियों मैं पुनः आपको बताना चाहता हूँ कि ये केवल मेरा सुझाव है, इसके अलावा आप अपने अनुसार भी समर्थन फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि जो भी शिक्षक साथी मुझे कमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ मैं अपनी तरफ से उनकी समस्या का समाधान करूँ। आशा करता हूँ आज के इस कालखंड में, इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी आपको दी है यह काफ़ी उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से अब विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण को लेकर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।